झारखंड में मुआवजे पर सियासत गर्म है। सरकार की ओर से देवघर में कांवरियों की मौत पर 1 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की गई है, जबकि रामगढ़ के आफ्ताब अंसारी को परिजनों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। में सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 6 कांवरियों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री ने मृतक के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि इरफान अंसारी ने रामगढ़ में आफ्ताब के परिजनों को 3 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि बिना जांच के स्वास्थ्य मंत्री ने आफ्ताब की मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया। आफ्ताब है जिसके लिए इतना हाय तौबा मचा है, जिस पर एक आदिवासी युवती के बलात्कार करने का, शोषण करने का आरोप लगा है, और वो उसके बारे में बताया गया जब पुलिस हाजत में गया तो उसकी हालत ठीक थी। पुलिस ने उसका मेडिकल क्यों नहीं करवाया, और हाजत से जब वो भाग गया तो उसकी 3 दिन बाद लाश बरामद होती है। उसके बाद जाकर एक हिंदू संगठन के लोगों पर मुकदमा होता है 4 दिन के बाद। लेकिन उस बलात्कारी को 3 लाख का कंपनसेशन, और जो कांवरिया जो बाबा के नगरी से जल चढ़ाकर बासुकीनाथ जा रहे थे, जब उनकी मौत हो जाती है तो 1 लाख। तो यही सरकार की असलियत है साहब। सनातनी तो 2nd ग्रेड के सिटीजन है यहाँ। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि गठबंधन सरकार जाति धर्म नहीं देखती, वहीं कांग्रेस ने कहा कि बिहार और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कांवरियों की मौत पर बिहार और केंद्र सरकार भी मुआवजा की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी की सोच में ही जाति धर्म और समुदाय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो किसी भी स्तर के कार्यकर्ता हो, नेता हो, इससे ऊपर वो सोच नहीं सकते। और जो भी निर्णय सरकार लेती है उस निर्णय पे सरकार अमल भी करती है। और जहाँ तक भेदभाव का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये काम नहीं है। तो कांवरियों का मृत्यु एक्सीडेंटल था। कांवरियों का मृत्यु और एक्सीडेंट कई एक जगहों पर होता है। तो हम अगर दे रहे हैं 1 लाख रुपया मुआवजा, तो हम तो चाहेंगे कि पटना के लोग थे, हम चाहेंगे कि 50 लाख का मुआवजा बिहार सरकार को देना चाहिए। इन लोगों का जो बात है केंद्र सरकार को देना चाहिए। वो डिंग जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो दीजिए ना, आपकी सरकार है वहाँ पे। हमने तो जो अपने साइड से बन पड़ा हम दिए, वो हमारी संवेदना है। दूसरी बात जो है, आफ्ताब की जो मौत है वो हत्या है। आफ्ताब पर एक आदिवासी महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब उसकी मौत कैसे हुई, इस पर जांच जारी है, लेकिन पहले से ही सरकार इसे हत्या मान रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में अब मुआवजे पर घमासान मचा हुआ है। सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू है, जहां एक तरफ देवघर में कांवरियों की मौत पर सरकार ने 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि दुष्कर्म के आरोपी को परिजनों को आखिरकार फिर 3 लाख रुपए क्यों? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। सीधे रुख करते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल का। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, कांवरियों को, जो कांवरिया चले गए, उनके परिजनों को 1 लाख रुपए और दुष्कर्म के आरोपी के परिजनों को 3 लाख रुपए, ये कहां का न्याय है? देखिए आयुष जी, मैं फिर एक बार भाजपा के जो ये मुद्दा है उस पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों परिस्थितियों को नहीं देखा। केंद्र सरकार से अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है कांवरी यात्रियों को, वो अलग बात है। उस पर इन्होंने एक बार भी सवाल नहीं उठाया और एक बार भी मांग नहीं किया कि केंद्र सरकार भी उनको मुआवजा दे। बहरहाल हमारा जो काम था हमने किया। उसमें क्या हुआ था, कांवरिया का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ आफ्ताब के मामले में क्या हुआ, उनको मारा गया था हिंदू टाइगर के द्वारा। आप बताइए, हिंदू टाइगर कौन होता है? हिंदू टाइगर के लोग कौन होते हैं? किसी को मार पीट करके थाना में बंद करने वाले। थोड़े दिन पहले अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने उनको निलंबित कर दिया, थाना प्रभारी को। क्यों नहीं करेंगे? गलती था तो निलंबित कर दिया। आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई इस बात से? निलंबित कर दिया तो इसके बाद आप देखिएगा कि अगर एक अभियुक्त को
वहां से लेकर के गया था थाना में, जिसके ऊपर नामजद एफआईआर उस कपड़े दुकान की मालकिन ने दर्ज करवाया था। उनको बचाने के लिए कैसे मनीष जायसवाल जी वहां पहुंच जाते हैं। मनीष जायसवाल जी उस दिन लगता है जैसे कि सीबीआई के या फिर एसपी डीएसपी बनकर के वहां पहुंचे थे। उन्होंने बता दिया कि गलती नहीं है और किसका गलती है, सब वो बता रहे थे। लेकिन आप उस दिन मनीष जायसवाल जी कहां थे जब उनको मार करके लाया गया था? उस वक्त आप दबाव बनाए रहते कि उन लोगों को भी पकड़ कर लाइए, हिंदू टाइगर कथा कथित जो हिंदू रक्षा करने का नाम करते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया था कि किसी को मार करके थाने में आप लेकर के आइए उनको वो करने के लिए? ये अधिकार उनको किसने दिया था? तो उस परिस्थिति में दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था। और मैं 10-15 दिन से बहुत चिंता में था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान काहे नहीं किया। 10-15 दिन हो गया था। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को मैं मानता कहीं से खोज के ला दिए। वो इंतजार लग रहा था जिससे बाबूलाल मरांडी जी इंतजार कर रहे थे कि कोई तो मुद्दा मिले जिसमें हिंदू मुसलमान किया जा सके। अरे कम से कम आप इतना दोनों परिस्थितियों का तो जांच कर लिए रहते, ये तो पता चेक कर लिए रहते। और इसके साथ सवाल के साथ साथ आपने उन कांवरियों के लिए एक बार मांग तो किए होते कि केंद्र सरकार उनको भी मुआवजा दे, ये तो मांग कर दिए होते। उन्होंने नहीं किया। आप राजनीति का स्तर देख लीजिए यहां पर विपक्ष का। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मेरी कान तरस गए हैं, सत्ता पक्ष की कान तरस गई है कि विपक्ष जनता की एक आवाज को उठाए, जनता की एक समस्याओं को। चलिए, सत्ता पक्ष का काम तरस गया है कि विपक्ष जनता के एक मुद्दे को उठाए और मुआवजा का मुद्दा भी जनता का ही मुद्दा है। हम रुख कर लेते हैं संजय मेहता का। हमारे साथ संजय मेहता आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम संजय जी, सीधे तौर पर जो सवाल उठाया जा रहा मुआवजे को लेकर, और ये कहना है कि एक तरफ हत्या दूसरे तरफ एक्सीडेंट, ये फर्क भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आयुष जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि सरकार का एक अपना कार्यशैली होता है और सरकार के अंदर संवेदनशीलता की बात जब भी सामने आती है तो इस बात का इन लोगों को इल्म होना चाहिए और इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम सरकार को संविधान के दृष्टिकोण से संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों पर चलाने का शपथ लेते हैं। और जब कोई पीड़ित है, परिस्थितियां कुछ भी रही हों बट मौत हुई है, दुख का कहते हैं कि पहाड़ परिवारों पर टूटा है, तो जब दुख का पहाड़ परिवारों पर टूटा है और आप किसी को मुआवजा दे रहे हैं तो सरकार के दृष्टिकोण से, सरकार के नज़रिए में समानता होनी चाहिए। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है और सरकार का ये दायित्व बनता है। सरकार का ये कहाँ यूज होता है वो भी बताइए भाई। आप पूरी बात सरकार दौरा चरित्र क्यों दिखाती है? सरकार को ये बताइए। ये संविधान अपनी बातों को रखा देते हैं और जब किसी दुख में परिवार को मुआवजा देने की बात आती है तो उस पर ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं और कहते हैं हम संविधान के हितैषी हैं, संविधान के पैरोकार हैं। ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र सामने आया। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर दुख का पहाड़ परिवारों पर टूटा, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे किसी भी घटना से किसी की मृत्यु हो, समान तरीके से परिवारों को वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल जो हम लोग कहते हैं वो सरकार के कार्यशैली में दिखाई पड़े। ये क्या तरीका है कि किसी की मौत हुई तो हम कुछ ज्यादा देंगे, किसी की मौत हुई तो उसको कम देंगे। मेरा कहना यह है दुख बराबर है, आप किसी के परिस्थिति को आकलन करते हुए मुआवजा नहीं दे सकते। जब दुख बराबर है, मौत हुई है, परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटा है, किसी का बाप गया है, किसी का पिता गया है, किसी का भाई गया है, किसी के पति चले गए हैं, तो लेकिन संजय जी, सत्ता पक्ष के अनुसार आपदा प्रबंधन के जो अलग अलग अनुदान राशि होती है, अलग अलग प्रावधान जो है, मॉब लिंचिंग का अलग है और एक्सीडेंट का अलग है, यह भी समझना होगा। नहीं, वो कहे समझेंगे? नहीं, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं, समझने वाला चीज थोड़ी जो मेरी बात समझिए। सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के कार्यशैली में एक रूपता, यह सरकार का मूल चरित्र और सत्ता का मूल चरित्र होता है। अगर इस तरह का कोई इन लोगों ने पॉलिसी बना दिया है तो इस पर भी इन लोगों को मूल्यांकन करने की हमने बनाया है। सुन लीजिए, मेरी बात समझिए। ये कहते हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मुआवजे में अगर एकरूपता नहीं है तो फिर ये मत कहिए कि हम संविधान के पैरोकार हैं और सबको समान अधिकार देना चाहते हैं। इसका मतलब कि आप सबको समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ संविधान की पैरोकारी करना और संविधान के बारे में लक्ष्यदार बात कहने से नहीं होगा, आपके कार्यशैली में वो दिखाई पड़ना चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये दोहरा चरित्र इनका सामने आज जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं, राजेश सिन्हा सानी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, तुष्टीकरण की राजनीति, आप लोग दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, एक आंख में काजल दूसरे में सूरमा, जाति धर्म को लेकर मुआवजा भी दिया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। देखिए आयुष, पूरी भारत देश की जनता जानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, और आज के समय में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा कर करके सत्ता में कौन अधीन है, केंद्र सरकार में, ये जनता जानती है और जग जाहिर है। निश्चित तौर पे हर घटना को जात पे धर्म पे बांटना ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कार्य है कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम करें। मैं दो तीन चीजों पे आपको और आपके दर्शकों को आकर्षित कराना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित। जिस प्रकार आपने देखा जो दुर्घटना घटी देवघर में, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे बात किया, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने स्वास्थ्य मंत्री से, और स्वास्थ्य मंत्री जिस दिन दिल्ली से लौटे दूसरे दिन ही उस जहां घटना घटी वहां जाकर लोगों से मिलने का कार्य किया डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने। आप सभी लोगों ने देखा और राज्य की जनता ने देखा कि कितनी तत्परता और कितना सजग है सरकार हमारा कि तुरंत जाकर के और तुरंत में उन्होंने घोषणा किया। निश्चित तौर पे जिन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई उनके परिवार के प्रति हमारा शोक संवेदना भी है, और केंद्र सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए, बिहार सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए। हमारी सरकार की जो सीमाएं हैं, हमारी सरकार में जो आपने आफ्ताब अंसारी के मामले को जोड़ करके देखा, मॉब लिंचिंग और दुर्घटना दोनों अलग अलग पार्ट है। आप भी जानते हैं, आज जो लोग संविधान और कानून जानते हैं झारखंड का, वो भी समझते मॉब लिंचिंग और दुर्घटना अलग अलग पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार बेशर्मी में के नीचे गिर गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। बीते दिन हिंदपुड़ी में एक मंदिर का मामला आया, क्योंकि मैं भी हिंदपुड़ी में रहता हूं और मैं चैनल के माध्यम से यह खुल करके बोल रहा हूं, अब पूरे तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। मंदिर का मामला है, आपको मालूम है वो मंदिर कहां था? वो मंदिर बंसी चौक में एक हमारे ही समाज के सनातन धर्म के घर में मंदिर था। वो जब अपना घर बनाना शुरू किया तो वो मंदिर को छोटा करना शुरू किया। हो सकता है मेरे घर पे अगर मेरे फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है तो मैं उसे सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊं, भगवान हर जगह बसते हैं। उस पे जाके भाजपा के लोगों ने नेतागिरी करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया। और जब एक भाजपा का नेता तथाकथित संघ से जुड़ा हुआ जब वो जेल चला गया, और जेल कौन से घटना में गया? जेल हो गया टेंडर और ठेकेदारी और रोड में जो नगर निगम का जो क्या बोलते हैं उसे क्षितिज जी, पार्किंग को लेकर के वो जेल गया। उस पे हमने देखा क्या कह रहा, भाषण दे रहे भाजपा के नेता, सुदर्शन भगत का ट्वीट आ गया, बाबूलाल जी बोल रहे अरे शर्म कीजिए कि सनातन धर्म के जो नेता है उसको जेल भेजा जा रहा है। एफआईआर हुआ उसके ऊपर, वारंट था उसके ऊपर, तब वो जेल गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये लोग चाहते क्या। मैंने क्या बोला, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, मुद्दा विहीन हो चुके हैं ये लोग। आफ्ताब अंसारी की जो घटना घटी, निश्चित तौर पे वो मॉब लिंचिंग था, हत्या किया गया। और ये टाइगर फोर्स और हिंदू फोर्स को कौन होता है भाई? किसने तुम्हें दिया यहाँ पे झारखंड में परमिशन कि आप ये करो, मारपीट करके थाना में ला करके बंद करो? कानून नहीं है क्या? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने ऐसी घटना घट रही है। और ये लोग चाहते हैं, पहले तो जब जब चुनाव होता था तब ऐसा घटना घटता था कि कैसे चुनाव में माहौल को खराब किया जाए। जब चुनाव होता था तब हम तो, चूंकि हम लोग तो रहते हैं हिंदपुड़ी में, हम लोग तो देखते थे चैनल और टीवी पे और मीडिया पे, जब हम राजनीति नहीं किया करते थे तब भी, कि अब चुनाव आया भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू करेंगे। अब चुनाव आया भाजपा के लोग किसी प्रकार वोट को बांट करके तुष्टीकरण करके वोट लेने का कार्य करेंगे। ये तो हमारी सरकार जब से बनी है तब से ये लोग लगातार करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार सजगता के साथ निश्चित तौर पे आपने देखा थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का काम किया, चाहे वो थाना प्रभारी हो या कोई भी अधिकारी हो। ये चैनल के माध्यम से सुन ले वो लोग भी कि जो भी लोग ये भाजपा के लोगों के नेताओं के जाल में फंसे हुए हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
सीधे तौर पे मैं बता देना मुआवजे को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष का यह दावा है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उनको हम सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। और जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए हैं मुआवजे को लेकर, कांवरियों की दुर्घटना में मौत पर 1 लाख रुपए का मुआवजा और आफताब अंसारी के मौत पर उसके परिजनों को 3 लाख रुपए का मुआवजा, उस पर स्पष्ट जवाब सत्ता पक्ष का यह है कि दोनों घटनाएं अलग अलग है। एक मॉब लिंचिंग है, दूसरा एक्सीडेंट है। राज्य में मुआवजे पर सियासी घमासान मचा हुआ है और साफ तौर पर राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा है। और यह आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि विपक्ष का प्रमुख दल है। हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। सुधीर जी, साफ तौर पर कहना है कि मुआवजे अलग अलग इसलिए क्योंकि दुर्घटनाएं अलग अलग थी, मुद्दा अलग अलग था। देखिए, कांवरियों को 1 लाख और आफ्ताब को 3 लाख, मौत दोनों कंडीशन में हुआ। लेकिन एक ने राजनीतिक पार्टी के हमारे मित्र अपने से डिसाइड कर दिए कि नहीं, एक एक्सीडेंट है और एक मर्डर है। अब खुद इन्वेस्टिगेशन अफसर बन गए, खुद थाना पुलिस सब बन गए, यहीं से जांच भी दे दिए, चार्जशीट उर्शीट सब यहीं से फाइल हो गया, पुलिस का कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 3 लाख रुपया ही क्यों दिया गया, 4 लाख क्यों नहीं दिए, 2 लाख क्यों नहीं दिए। अब ये है कि जो माइनॉरिटी के झारखंड में जो वोट हैं उसको 3 भाग में बंटना है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी को 3 जगह बांटने के लिए 1-1 लाख रुपया तीनों की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि ये 3 जगह बांटना है। अब ये क्या है, इनको तो जान रहे हैं कि सनातनी से तो हमको कोई लेना देना है नहीं ना, हम सनातनी का कोई काम करेंगे ना। सरकार कितना समन्वय में चल रहा है आप देख लीजिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ही खुद से बोल रहे हैं 1 लाख सरकार कितना समन्वय में चल रहा है, क्योंकि तीनों पार्टियों की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये तो आप मानिए ना, समन्वय समिति काम कर रही है। अल्पसंख्यक मतदाताओं के 3 जगह वोट को लेना है तो कैसे इसका उपाय होगा। 4 लाख दे देते भाई साहब, तब समझ जाते कि नहीं बहुत अच्छा समन्वय है। 3 लाख ही क्यों दिया आपने। स्पष्ट है कि आप, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी कि ये है इज्जत और ये है हमारी आदिवासी बहनों का अस्मत का कीमत, कि जिसकी अस्मत लूटी गई हमारी आदिवासी बहन की, उसको 3 लाख रुपए अवार्ड देकर बताया गया कि ये मर्डर हो गया, इसलिए 3 लाख रुपया दिया गया। अब सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जिसकी बहन की बेटी का अस्मत गया, वो क्या सोच रहा होगा। हमारे कोर्ट में भी डीएलएसए डालसा और झालसा बने हुए हैं। उसका ये काम है कि जो पीड़ित होते हैं, खासतौर पर ये जो यौन शोषण के, उनको त्वरित रिलीफ के लिए इंतजाम किए गए हैं कि पैसा भी तुरंत उनको पहुंचाना, और पहुंचाती भी है। लेकिन यहाँ देखिए उलट, अभियुक्त जिस पर आरोप लगा है उसको 3 लाख रुपया देके उपकृत किया गया। किस लिए? कारण बस एक ही कि हमारे जो इरफान अंसारी जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर इरफान अंसारी जी, वो अल्पसंख्यक आयोग के जो मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं, वो हफीजुल हसन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री का जरूरत नहीं है। अच्छा। इरफान जी खुदे मंत्री हैं उसका, स्वास्थ्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, प्लस गृह मंत्री भी, और गृह मंत्री का चार्ज ले रहे हैं मंत्री मुख्यमंत्री के पास। हाँ, लेकिन गृह मंत्री का प्रभार में देखिए, राज्य की जनता थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी। स्पष्ट रखें, ये जानकारी वाली बात ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री का काम इसलिए वो करना चाह रहे हैं कि सीधा सीधी पहुंच जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामला में, कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला मेरा है, मैं जांच लगाऊंगा। वो कौन होते हैं भाई जांच लगाने वाले? तो मुख्यमंत्री के इकबाल पर सवाल उठा रहे हैं आप। क्यों जांच सदस्य आप बना रहे हैं? मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है, वो अधिकार उनको करने का, जो भी होगा करेंगे। नहीं ले, आप अपने से एक टीम बना दे रहे हैं कि जांच सदस्य होगा, कांग्रेस अलग टीम बना दे रही है, अब ये बना के एक अलग रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं। क्यों आफ्ताब के बारे में इतना रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उस आदिवासी जो हमारी महिला का जो अस्मत लूटा गया, बराबर की बात कर रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड सुधीर जी, मैं फाइनल बता रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं अलग अलग तुष्टीकरण के लिए, क्या हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और भी जितने योजना, उसमें कभी बताया गया मुआवजा क्यों नहीं दिया? 5 लाख कम मिलेगा, मुआवजा क्यों नहीं दिया? 10 लाख भाजपा ने ज्यादा मिलेगा। राजेश जी, वक्त की पाबंदी है।
हमारे साथ पैनल में दो और अतिथि जुड़े हैं, उनसे भी हमें फाइनल कमेंट लेना है। सुन लीजिए सुधीर जी। मुआवजा क्यों नहीं दिया आपने? सुधीर जी ठीक है, आपने सवाल उठाया है, जाहिर तौर पर आपके हिसाब से ये सवाल लाजमी है। राजेश जी ठीक है, आप भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, अपने प्रियजनों को खोया है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और कोई भी मुआवजा इतनी बड़ी नहीं होती है कि परिवार वालों के परिवार के सदस्यों की पूर्ति कर सके। डॉक्टर जो हमारे खास तौर पर मौजूदा दौर में मुआवजे को लेकर सियासत मचा हुआ है। दो अलग अलग घटनाओं में अलग अलग लोगों की मौत हुई है। अब देखना है कि यह मामला और कितना तूल पकड़ता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुधीर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ क्षितिज जी वक्त की पाबंदी है। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। संजय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे आजसू पार्टी से। संजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।